Good morning class 5th. I hope you all are fine. Student, in this video we have started with the Hindi reader chapter 1. So let's start. हिंदी की बुक निकालिए अपनी. This is your Hindi reader and grammar book. Open your book and page number 58, chapter number 1, हम भारत के भरत. ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ का परिचय. प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों को वीरता और साहस का बखान किया है. कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों को वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन का पाठ बचपन में ही मिल जाता है. कविता में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है. बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों को हमारे भारत से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा और हमें ये बताया जाएगा कि हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ हमें वीरता का ज्ञान बचपन में ही दे दिया जाता है. हम लोगों को पहले ही सिखा दिया जाता है वीरता का ज्ञान. हमें संघर्ष, साहस और वीरता पहले ही बचपन में मिल जाती है. और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर भारत के राजा जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था राजा भरत, उनका उदाहरण देकर हमें उनकी वीरता, संघर्ष और कष्ट सहने के संदेश दिए गए हैं, जो कि हम इस कविता में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से. मैं बोलती जाऊंगी, आपको साथ साथ में रिपीट करना है. हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से. इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है? कवि कहते हैं कि हम भारत के युवक राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान हैं, यानी हम उन्हीं के समान वीर हैं और बलशाली हैं. हम भरत की तरह ही शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं. हम लोगों को बचपन में ही शेरों के बच्चों से खेलते हैं हम लोग. संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या उससे बढ़कर नहीं है. भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है. हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों की सौगात के रूप में मिले हैं. यानी यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं. हमें बचपन में ही बहुत सारे खतरों का सामना करना सिखा दिया जाता है. हमें वीरता बचपन में ही सिखा दी जाती है. भारत भूमि पर जन्म लेना बहुत गौरव की बात है. जो महापुरुष होते हैं वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं. और साहस और वीरता हमें हमारे पूर्वजों से ही मिली होती है. मतलब हमें बचपन में ही सब कुछ चीज़ें अच्छे से सिखा दी जाती है. हमें बचपन में ही वीरता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं ख. बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती ये फुलवारियाँ. कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से. तो बच्चों, इसमें हम लोगों को क्या बताया गया है? कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारियाँ, बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करते हैं. यहाँ बगीचे में फूल से पहले कांटे आते हैं, जो हमें कठिनाइयाँ, संघर्ष करके सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं. हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं. हम अपने देश के लिए शान से जीते मरते हैं. संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है. कवि बच्चों को वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं बच्चों कि जो छोटी छोटी सी चिंगारियाँ हैं, उनसे तो क्या, हम तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से भी डटकर मुकाबला करते हैं. यानी छोटी छोटी परेशानियों को छोड़ हम तो बड़ी परेशानियों का भी सामना बहुत मजबूती के साथ करते हैं. यहाँ बगीचों में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, फूल से पहले हम कांटों का सामना करते हैं, यानी संघर्ष का सामना करते हैं. जो हमें कठिनाई संघर्ष करके सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, जिसकी वजह से हम लोग
वीर बनते हैं। हम कभी अंगारे बनकर देखते हैं, कभी हम मजबूत बन जाते हैं, तो कभी हम फूलों की तरह नरम भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जहाँ वीरता दिखानी होती है हम वहीं वीरता दिखाते हैं, और ऐसे हम लोग बहुत प्यार से और सम्मान को साथ में रखते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। हम हमारे देश के लिए हमारी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, शान से जीते भी हैं और मरते भी हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। मतलब हम भाग्यशाली हैं कि हम इस संसार में, भारत में पैदा हुए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ग। ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसकी खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम, शर्म बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बच्चों, इसमें हमें कवि क्या बताना चाह रहा है? कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। अंत हम खुद परिश्रम करने का संकल्प लें। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। छोटी सी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का परिचय प्राप्त कर लें। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। तो बच्चों, इसमें हमें ये बताया गया है कि मातृभूमि ये भारत भूमि हमारी मातृभूमि है, यानी हमारी जन्मभूमि, जहाँ हम लोगों को बहुत प्यार मिला है। हम हमारे प्राणों को अधिक प्यारी, हमारे प्राणों से ज़्यादा प्यारी है। हम हमारे प्राण यानी हमारा जीवन भी त्याग सकते हैं इस मातृभूमि के लिए। इसकी सावधानी सतर्कता हमारी जिम्मेदारी है, इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आने वाले समय इतना कठिन परीक्षा हमारे सामने लेकर आएगा, तो हमें मजबूती के साथ हमारी मातृभूमि की रक्षा भी करनी पड़ेगी और उसका सामना भी करना पड़ेगा। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प अभी लें। जैसे कि हम माँ की कसम खाते हैं, वैसे ही हम इस देश को बचाने की भी कसम खाएं, इसकी रक्षा करने की कसम खाएं, और छोटी सी आयु में ही इतना परिश्रम और बलिदान का परिचय प्राप्त कर लें, इतनी समझ प्राप्त कर लें कि हमारा हिंदुस्तान हमसे कोई भी ना छीन सके, ना हम उस पर कोई आँच आने दे। जो कि हिंदुस्तान और कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। तो आपको समझ में आया इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है? हमें यहाँ भरत के बारे में बताया गया है। राजा भरत जो कि बहुत वीर थे, जो बचपन में ही शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे। मतलब उनके अंदर इतनी वीरता थी। तो हमें भी हमारी मातृभूमि के लिए उसी के समान संकल्प लेकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें हमारे पूर्वजों से ही ज्ञान मिला है कि हमें कैसे वीर बनना है, कैसे काबिल बनना है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क डिस्कस करेंगे। थैंक यू।